अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है हम भी सब ठीक हैं। और जी गुड मॉर्निंग। मैं सुबह-सुबह अपने बेटे को उठा के तो फिर किचन में आ गई थी और सबसे पहले मैंने आते ही अंडे बॉयल होने के लिए रख दिए क्योंकि आज मैं बना रही थी सुबह लंच में भी और साथ में ब्रेकफास्ट में भी सैंडविच, जो मैं आपसे रेसिपी पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। मेरे घर में ये वाले सैंडविच बहुत शौक से खाए जाते हैं, स्पेशली जो मेरा बेटा है वो बहुत शौक से खाता है। तो मैंने कहा थोड़ा-सा चेंज भी हो जाएगा और डेली बेसिस पे वही चीज़ें खा-खा के भी इंसान तंग आ जाता है। मैं तो तंग आ जाती हूँ। तो हस्बैंड मेरे उनको डेली आप फ्रेंच टोस्ट बना के दे दें तो वो शौक से खा लेते हैं, लेकिन मैंने कहा चलें आज थोड़ा-सा क्योंकि आज सुबह-सुबह ही मौसम बहुत अच्छा था और जिस दिन मौसम अच्छा हो तो फिर मेरा मूड भी बहुत अच्छा होता है, तो फिर मेरे से काम भी ज़्यादा होते हैं। ख़ैर काम तो सारा दिन ही करते हैं और रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये होता है कि जिस दिन थोड़ा-सा मौसम अच्छा हो तो फिर दिल भी करता है आपका मज़े-मज़े की चीज़ें बनाने का और जो है वो मज़े-मज़े की चीज़ें खाने का भी। तो बस फिर मेरा अपना भी मूड था कि आज मैं सैंडविच बनाऊँ, तो फिर मैं तो इस टाइम पे नाश्ता नहीं करती, नाश्ता मैं करती हूँ थोड़ा-सा लेट, तकरीबन साढ़े 9 10 के करीब। जब मैंने अपनी क्लास लेने जाना होता है, अभी मैं सारा अपना किचन का काम समेटती हूँ और उसके बाद घर का काम समेट के उसके बाद ही मैं नाश्ता करती हूँ। तो बस जी सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी मैं जो है वो अंडे बॉयल हो चुके हुए थे और मैंने यहाँ पे बंद गोभी, हरी मिर्चें और हरा धनिया जो था वो जो मैंने कहा अब कहाँ से मैं जल्दी निकालूँगी, चॉपर निकालूँगी तो जल्दी-जल्दी मैं ऐसे ही जो है ना वो चॉप कर लेती हूँ। तो बस फिर यहाँ पे अंडे बॉयल किए थे और गरम-गरम अंडों में ही मैंने जो है वो जो बटर है वो डाल दिया और उसको अच्छी तरह आपस में जो है वो मिक्स कर लिया था। ये छोटे-छोटे जो इसके मतलब चंक्स होते हैं ना, बस वो आप रहने दीजिएगा, बाकी जो है वो अच्छी तरीके से। और ये बड़े मज़े का आप अगर चाहें ना, अगर ये बंद गोभी और हरी मिर्चें वगैरह ये चीज़ें ना डालें, तो ये जो मैंने पहले अंडे और बटर का मिक्सचर बनाया था, इसमें अगर आप थोड़ी-सी थोड़ा-सा नमक और थोड़ी-सी काली मिर्च डाल के तो ये भी आप ब्रेड पे लगा के खाएँ, तो ये भी बहुत मज़े के सैंडविच होते हैं। तो मैं तो वैसे भी बना लेती हूँ, लेकिन ये वाले सैंडविच जो हैं वो मेरे बेटे को स्पेशली पसंद है, तो वो फिर फ़रमाइश करके जो है वो बनवाता है। तो बस मैंने नमक, काली मिर्च और मायोनीज़ जो थी वो मैं डाली थी, क्योंकि मायोनीज़ मैंने फ्रिज में रखी हुई थी, तो वो भी बस आजकल सर्दी है तो थोड़ी-सी हार्ड हुई हुई थी। तो ख़ैर मैंने फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद फिर मैंने ब्रेड पे लगा के तो मैं साइडें बिल्कुल भी जो है वो नहीं कट करती हूँ। बहुत कोई ख़ास गेस्ट आ जाएँ, अगर कोई मैंने ऐसे सैंडविच बनाने हों, तो मैं उनके लिए कर लेती हूँ, लेकिन ये है कि मेरे हस्बैंड जो है इस चीज़ के बहुत सख्त ख़िलाफ़ हैं कि आप जो है हाँ, अगर आपको ज़रूरत है, जैसे आपने ब्रेड क्रम्ब्स बनाने हैं, तो फिर तो आप उसको कर लें, लेकिन अगर आपने इसको निकाल के तो इसको आपने फेंकना है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो फिर कहते हैं कि इस तरह अनाज जो होता है वो ज़ाया होता है और वैसे भी इस तरह करना गुनाह भी होता है। तो आप जो है ना, अगर तो आपको ब्रेड क्रम्ब्स की ज़रूरत हो, क्योंकि मेरे पास अभी ऑलरेडी बने हुए पड़े हुए थे, तो फिर मैं जो हूँ वो फिर नहीं निकालती हूँ। और मैंने भी अपने बेटे को आदत डाली हुई है कि साइडें जो हैं वो कट किए बगैर भी जो है वो सैंडविच वो शौक से खा लेता है। तो बस ये मैंने उनको सैंडविच बना दिया। एक स्लाइस एज़ यूजुअल सुबह मेरा बेटा खाता है और बाकी हस्बैंड के लिए था, और हस्बैंड भी सारे स्लाइस नहीं खा के गए थे, क्योंकि इतनी सुबह-सुबह ना आपको भूख नहीं होती और अब तो सर्दी है, दिल करता ही नहीं है कि सुबह-सुबह कोई ख़ास हाँ, कोई ऐसी जैसे मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि सेवइयाँ जो हैं वो बनाना किसी दिन, ये कि मतलब गरम-गरम कोई चीज़ हो ना उसका दिल करता है। तो बस ये फिर ये लोग नाश्ता किया, इन लोगों ने नाश्ता करने के बाद ये लोग जा रहे थे, तो मैंने कहा चलें एक छोटा-सा आपके साथ क्लिप शेयर कर लेती हूँ। तो आज भी सुबह-सुबह मौसम बहुत अच्छा था और बारिश भी हुई थी और इस्लामाबाद का मौसम जो है मज़ीद ठंडा हो गया है। जो तो इस्लामाबाद में रह रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि दिन ब दिन यहाँ पे सर्दी बढ़ती जा रही है। बहुत ज़्यादा स्मोक और इस तरह से जो है ना वो डस्ट वग़ैरह बहुत ज़्यादा हुई हुई थी। लेकिन जो कल की बारिश की वजह से जो है ना वो सारा जो है वो एटमॉस्फेयर साफ़ हो गया। ख़ैर जी इनके जाने के फ़ौरन बाद मैं अब चीज़ें सारे घर की समेट लेती हूँ। समेटने के बाद फिर मेरा सबसे ज़रूरी और अहम काम, और सब लेडीज़ का अहम काम यही होता है कि वो सबसे पहले अपना घर को क्लीन करती हैं। तो मुझसे तो ये होता है कि मैं जितनी जल्दी भी काम कर लूँ ना तो उतना ही आसानी होती है। तो
तो मैंने टीवी लॉन्च की सफाई की और आज थोड़ी सी मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी, सब चीज़ें आगे पीछे करके। तो इतना डस्ट तो नहीं होता, इतना गंद तो नहीं होता। उसकी वजह ये है कि आजकल दरवाजे खिड़कियाँ बंद होती हैं सर्दी की वजह से, इतना डस्ट वगैरह नहीं आता। लेकिन फिर भी कहीं ना अगर आप 2-3 दिन ना देखें या सफाई ना करें ना, तो वहाँ पे हल्का-हल्का सा, जैसे क्योंकि घर बंद होता है, तो मेरे घर में तो जाला बनना शुरू हो जाता है। तो फिर मुझे ये होता है कि मैं चीज़ें आगे पीछे करके जो है ना, वो सारी जो है ना, जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, ज़ाहिर-सी बात है बड़ी-बड़ी चीज़ें तो मैं जो है वो खुद नहीं कर पाती हूँ। तो बड़ी जो चीज़ें होती हैं वो मंथ में 1 दफ़ा फिर भी मैं आगे पीछे, जिस दिन हस्बैंड घर पे हों, तो उनसे आगे पीछे करवा लेती हूँ। और करवाने के बाद फिर ये होता है कि वो डीप क्लीनिंग जो है ना आपके घर की हो जाती है, और 1 महीना जो है वो बिल्कुल सुकून से गुज़र जाता है। और जी ये मेरे घर की सफाई हो चुकी हुई थी, सारे कमरे नीट एंड क्लीन हो गए हुए थे। डस्टिंग भी मैंने कर ली थी, उसका मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और इसके बाद जी मैं कार पोर्च पे चली गई, और वहाँ पे जाके मैं जो है वो सबसे पहले जो है मैं चप्पलें जो हैं वो वॉश करती हूँ। क्योंकि मैं घर के अंदर मेरी चप्पलें नहीं आती हैं, ये घर मतलब सेहन तकर ही रहती हैं घर के अंदर, क्योंकि कारपेट है। और वैसे भी जब कारपेट नहीं था गर्मियों में, तब भी चप्पलें जो हैं वो हम लोग घर के अंदर नहीं, बाहर वाली चप्पलें घर के अंदर नहीं होती, वॉशरूम की जो होती हैं ना वो वॉशरूम में ही पड़ी होती हैं। तो किचन में जो होती है, किचन में भी मैं चप्पल वगैरह नहीं लेके जाती। किचन के लिए मैंने अपने लिए एक छोटा सा कारपेट का पीस लाना है, क्योंकि एक सर्दी हो गई है। तो एक मैंने वैसे रफली सा जो एक पीस है मेरा, वो मैंने बिछाया तो हुआ है, लेकिन वो अब बहुत अजीब भी लगता है और ख़राब भी है। तो बस मैं सोच रही थी कि उसके लिए कोई पीस लेकर आऊँगी। तो जी यहाँ पे कार पोर्च की सफाई हो रही थी, और मुझे डेली ही वॉश करना पड़ता है। तो मैं कोशिश होती है कि एक दिन छोड़कर एक दिन कर लूँ, लेकिन मुझे ये क्योंकि वो मिट्टी के निशान लग जाते हैं पाँव से, तो वो फिर अजीब, जितना भी आप साफ़ कर लो, झाड़ू लगा लो ना, तो वो साफ़ नहीं होता। तो बस ये यहाँ पे मेरी क्लीनिंग हो रही थी। तो कार पोर्च की भी सफाई हो गई, और बाकी घर भी नीट एंड क्लीन हो गया। तो इसके बाद फिर मेरे पास अभी आज टाइम था, तो क्योंकि सैंडविच मैं बना चुकी हुई थी, तो मैंने बस अपने लिए चाय बनानी थी। तो मैंने कहा चले पर मेरे पास एक टाइम है, तो मैं जो जल्दी से है ना, ये एक शर्ट मेरे पास, शर्ट नहीं थी एक्चुअली, ये मेरे पास एक फ़्रॉक था जो मेरे ख़्याल से मैंने 2 साल पहले लिया था। तो इसकी ना मतलब मैं थोड़े कपड़े लूज़ पहनती हूँ। तो ये फ़्रॉक जो था ना, जब मैं लेकर आई थी ना, तो उस टाइम तो ठीक था। लेकिन ये वो जिसे कहते हैं ना, एक दफ़ा शायद मैंने वॉश किया, ये रेडीमेड फ़्रॉक था, तो मैंने वॉश किया तो थोड़ा-सा श्रिंक हो गया। तो वो टाइट तो नहीं था, लेकिन जिस तरीके से मैं कपड़े पहनती हूँ थोड़े से लूज़, तो उस हवाले से जो है ना, थोड़ा-सा मुझे फ़िट हो गया। तो मैंने पिछले साल भी इसको नहीं पहना, तो मैंने पहले सोचा मैं इसको किसी को दे देती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा चलें, अगर ये रीयूज़ में आ जाता है, तो फिर क्यों ना मैं इसको तैयार कर लेती हूँ अपने लिए, मतलब घर के पहनने के लिए ही सही।
तो फिर मैंने क्या किया कि इसको पहले मैंने चेक किया कि कैसे इसकी शर्ट बन सकती है या क्या इसका बन सकता है। तो मैंने इसको पहले खोला, खोल के फिर इसको मैंने चेक किया तो एक सिंपल सी शर्ट ही बन रही थी, जो इसी की ऊपर जो चीज़ें लगी हुई थी तो मैंने उसी को यूज़ करके तो इसकी सिंपल सी एक शर्ट का जो है वो आइडिया निकाला। तो मैंने बस इसके जो बॉर्डर था उसको कट करके मैंने नीचे लगा दिया। तो जब ये शर्ट तैयार हो जाएगी ना तो फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस मैंने सोचा कि किसी को देने से बेहतर है कि अगर आपके अपने यूज़ में चीज़ आ रही है, तो क्यों ना उसको यूज़ कर लूँ मैं ना। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अगर तो कोई ऐसी चीज़ जो मेरी दोबारा यूज़ में आ जाए, तो मैं उसको दोबारा लाज़मी यूज़ करती हूँ। ज़रूरत नहीं है कि भई आप ब्रांडेड कपड़े और इस तरीके से जो है वो महँगी-महँगी चीज़ें, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है। आपके पास अल्लाह ने जितना भी आपको पैसा दिया है, तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप जो है वो फ़िज़ूल खर्ची में जो है वो यूज़ करें। मैंने इस दफ़ा जो है वो ग्रॉसरी भी एक मतलब छोटी-सी मार्केट से ही की है, बड़े किसी मॉल से नहीं की। तो वही पैसे अगर आप सेव करके तो आप अपने घर की कोई और चीज़ बना लें या आप अपने पैसे सेव करके कुछ घर का और या अपने इन फ्यूचर के लिए आप सेव कर लें। मैं तो ऐसे ही करती हूँ और ऐसा ही सोचती हूँ। फ़िज़ूल खर्ची के हक़ में मैं बिल्कुल नहीं होती। मेरे जहाँ से थोड़े से भी पैसे बचते होंगे या कुछ भी होता होगा तो मैं जो है वो ऐसे ही अपने घर को मैनेज करती हूँ और ज़्यादातर औरतें जो अपने घर के लिए सोचती हैं तो वो ऐसे ही करती होंगी। तो ये मेरे पास बिल्कुल न्यू फ्रॉक थी, मेरे ख़्याल से मैंने 2 से 3 दफ़ा पहनी थी तो मैंने कहा चलें इसको रीयूज़ कर लेते हैं। तो आप लोगों का एक मैंने थैंक यू भी कहना था कि भई आप लोगों ने मेरे 100 सब्सक्राइबर किए तकरीबन 1 मंथ में। तो अ, ये था मेरा आज छोटा-सा व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।